असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर न भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हेलो फ्रेंड्स, मैं आशिक अंसारी टच एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज एक बार फिर से एक छोटा सा भाषण अपने छात्रों के रिक्वेस्ट पर, छात्रों के नाम। और आज का टॉपिक है असफलता। जब हम क्लास टेस्ट देते हैं, वीकली टेस्ट देते हैं या फिर मंथली टेस्ट देते हैं या कोई भी परीक्षा देते हैं या फिर कोई काम करते हैं तो उसका परिणाम दो तरह से निकलता है। या तो उस काम में, उस टेस्ट में, उस परीक्षा में हम सफल होते हैं या असफल होते हैं। तो आज का जो भाषण है वो असफलता के ऊपर है। असफलता सफलता की बुनियाद है। फेलियर आर द पिलर ऑफ सक्सेस। अगर आपको सफल होना है तो कहीं न कहीं असफल भी होना होगा। अगर आप सफल होते हैं और उसको पॉजिटिव लेते हैं और उस पर आप मेहनत करते हैं तो आप यकीन मानिए एक बड़ा इतिहास रचिएगा। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है और इतिहास इस बात का गवाह है, जिन्होंने इतिहास रचा है वो कहीं न कहीं असफल हुआ है। असफल होकर बड़ी बुलंदी प्राप्त की जा सकती है, बड़ा से बड़ा स्थान प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए असफल होना बुरी बात नहीं है, बल्कि असफलता से सीख हासिल करना चाहिए और सीख प्राप्त करना चाहिए। ऐसे छात्रों को मैं कहना चाहूंगा कि जो असफल होते हैं और डिमोटिव हो जाते हैं, वो अपने आप को घृणा महसूस करते हैं कि हम असफल हो गए, तो निराश होने की जरूरत नहीं है, उनको मेहनत करनी चाहिए। प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन जी के प्रसिद्ध कविता के कुछ हिस्सा। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर न भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो अगर आप असफल होते हैं तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, बल्कि अगर आप टेस्ट देते हैं, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट या फिर कोई एग्जामिनेशन या फिर कोई काम करते हैं, कोई टारगेट होता है आपका, वो अगर पूरा नहीं होता है, उसमें आपको अगर कामयाबी नहीं मिलती है, तो आप यहाँ देखिए कि आप में क्या कमी रह गई है। उस कमी को खोजिए, तलाशिए और उसको सुधारने की कोशिश कीजिए और उसको कम्प्लीटली उसको सुधारने की कोशिश कीजिए। फिर जाकर जो है आप सफल हो पाएंगे और आपको बड़ी से बड़ी सफलता हाथ लगेगी। निराश होने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपनी कमी को देखने की जरूरत है, रिजल्ट को पॉजिटिव लेने की जरूरत है। अगर आप रिजल्ट को पॉजिटिव लेते हैं और पॉजिटिव लेकर आगे बढ़ते हैं तो आई होप आप बड़ी से बड़ी सफलता को हासिल कर पाएंगे, प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए आपको पॉजिटिव लेना है और तैयारी करना है और आपको हार नहीं मानना है। संघर्ष तब तक जारी रखना है जब तक आपको सफलता प्राप्त नहीं हो जाए, तब तक आपको संघर्ष जो है जारी रखना है। इसलिए हार नहीं मानना है। मैं यही कहना चाहूंगा कि आपको आपकी कमी को देखना है और उस कमी को निवारण करना है। अगर आप अपनी कमी को दूर कर लेते हैं तो आप बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त कर ले। एक अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप कोई भी टेस्ट में, मंथली टेस्ट हो, वीकली टेस्ट हो या फिर कोई एग्जामिनेशन हो या फिर कोई टारगेट हो जिसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और आप गिर जाते हैं, तो इसके लिए फारसी का मैं एक शेर बोलना चाहूंगा कि गिरते हैं मैदान जंग में शह सवारी। गिरते हैं मैदान जंग में शह सवारी, वो तिफल क्या गिरे जो घुटने के बल चले। जब आप मैदान में, लड़ाकू जो होता है, लड़ने वाला जो होता है,
वही गिरता है, वही असफल होता है और फिर जाकर वही बड़ी से बड़ी सफलता को प्राप्त करता है, हासिल कर पाता है। अंत में जाते जाते मैं ये बताते चलूं कि टच एजुकेशन का स्पेशल शो, ये जो मेरा बिहार है का पहला एपिसोड बहुत ही जल्द आने वाला है और काफी रोचक होगा, अच्छा होगा, आप लोग उसको देखेंगे जरूर। अंत में एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप असफल होते हैं तो उसको पॉजिटिव लीजिए और अपनी संघर्ष को तब तक जारी रखिए जब तक आप सफलता को प्राप्त न कर ले और उसको आपकी अपनी अंदर जो कमी है उस कमी को देखिए और उस कमी का निवारण कीजिए, तब जाकर आप जो है सफल हो पाएंगे। छोटा सा भाषण सेशन में बस इतना ही। मिलेंगे एक वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।